बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बीलिफ 2.4 का लेक्चर ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएलओ हमें कह रहा है कि हम ब्रेन के तीन मेजर पार्ट्स यानी फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन को आइडेंटिफाई करें। इनमें जो सेरिब्रम है ये फॉर ब्रेन का हिस्सा है और सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का, और साथ ही कहते हैं इनके फंक्शन भी बताएं। और सेकंड एसएलओ स्पेशली सेरिब्रम से रिलेटेड है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं दो हेमिस्फेयर्स के अंदर, कहते हैं वो बता दें और हर एक का रोल बता दें। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। आप यहां पे हेड के साथ स्कल का वर्ड भी यूज करें तो ठीक होगा। हमारा फोकस है ह्यूमन ब्रेन और उसमें भी आज हम फोर ब्रेन स्टार्ट करेंगे जी। कहते हैं हमारा ब्रेन प्रेजेंट है स्कल में। स्कल क्या है? ये जो आपका बोन्स का स्ट्रक्चर है जिसने ब्रेन को कवर किया हुआ है, शील्ड किया हुआ है, यानी ब्रेन इसके अंदर है और ये उसको शील्ड कर रही है। और ब्रेन चूंकि नर्वस सिस्टम का हिस्सा है तो कहते हैं सिर्फ ब्रेन में ही आपको ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं। और जैसा कि हमने एसएलओ में कहा इसके तीन पार्ट्स हैं। आज हमने फोर ब्रेन को स्टार्ट करना है। फोर ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पूरी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, सेंसरी ऑर्गन से, फोर ब्रेन बच्चों इसको प्रोसेस करता है। हम जितनी भी वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज से मुराद सिंपली ये है कि मोटर न्यूरॉन्स चूंकि इन्वॉल्व होते हैं एक्शन में, इसलिए वो कह रहे हैं मोटर एक्टिविटीज कि मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, मसल्स को, जो आगे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं जो हम खुद सोच के करते हैं वो फोर ब्रेन से होती है। और हायर कॉग्निटिव एक्टिविटीज, कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि जिसमें आप इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे थिंकिंग, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, आगे से कह रहा है इसके तीन हिस्से हैं फोर ब्रेन के: सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। फंक्शन भी पढ़ते हैं लेकिन आपको इंटरेस्टिंग करके इसको सिमुलेशन से दिखाता हूं ये तीनों स्ट्रक्चर, कि रियल में आपको ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये स्ट्रक्चर कौन से। जरा ये देखें, ओवरऑल उसने ब्रेन का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बाहर से दिखाया हुआ है। अब मैं आपको वो तीन पार्ट्स वन बाय वन दिखाता हूं। इसमें आप लेट्स से ये आपका एम्प्टी ब्रेन है। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है जो अक्सर हम देखते हैं, ये देख रहे हो जो रिंकल्ड है, कन्वर्जन है इनके अंदर, ये बच्चों आपका सेरिब्रम है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हो ये सबसे बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। और आप गौर करो तो देखो इसमें दो हिस्से नजर आ रहे हैं। इन्हीं को हम इसके हेमिस्फेयर कहते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। तो ये तो रहा वो सेरिब्रम। दूसरा हिस्सा हमने कौन सा कहा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये सारा नहीं है, इसमें मैं अभी आपको लेबल करके देता हूं। ये रहा आपको हाइपोथैलेमस, ठीक हो गया। और अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह इस हाइपोथैलेमस के साथ थैलामस पड़ा हुआ है, देख रहे हो? तो थैलामस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस और बाहर की तरफ सेरिब्रम। ये वो तीन पार्ट्स हैं जो आपके फोर ब्रेन के हैं। देखो सिमुलेशन ने हमारे लिए उसको इमेजिन करना कितना आसान कर दिया। तो सबसे बाहर वाला रिंकल पार्ट था सेरिब्रम, सबसे बड़ा है। कहते हैं तकरीबन टोटल ब्रेन का 2/3 तो ये होता है वेट के लिहाज से। और ये आपकी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसमें थॉट्स हैं, मेमोरी का बनना, हमें लर्निंग एबिलिटी होना, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, ये जो आप खुद से मसल मूवमेंट करते हैं, और इसी तरह बहुत सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, जैसे जब आप कानों से सुन रहे हैं, नोज से स्मेल कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सेरिब्रम के पास आ रही है। बड़ा है, दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया होता है, अभी दिखाया भी। आप इन्हें कहते हैं टू हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। अच्छा मजे की बात पता है क्या है जो आपने याद करनी है? ये जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है ना ब्रेन का, ये हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि राइट साइड के जितने फंक्शन हो रहे होते हैं उसे ये कंट्रोल करता है। और जो आपके पास राइट हेमिस्फेयर है ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, ठीक है? नहीं जी, वन बाय वन अगर हम देखें क्या डिस्टिंक्शन है। राइट हेमिस्फेयर ने क्रिएटिविटी लानी है, इमेजिनेशन की सलाहियत बढ़ानी होती है, आर्टिस्टिक एबिलिटीज इसकी वजह से होती हैं। चेहरों को पहचानना, इमोशंस को इंटरप्रेट करना, विजुअल पैटर्न्स चीजों के अंडरस्टैंड करना, ये सब राइट हेमिस्फेयर का काम है। लेफ्ट का काम क्या है जी? जिनका लेफ्ट हेमिस्फेयर ज्यादा तगड़ा होता है उनमें क्या खसूसियत होती है? लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, लॉजिक अच्छी है, मैथ स्किल्स अच्छे होते हैं,
इसी तरह बोलने में, रीडिंग में, राइटिंग में, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में लेफ्ट हेमिस्फेयर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वे क्लास के लिए प्रैक्टिस बुक पे आपकी बी लिफ्ट 2.4a में क्लास वर्क फॉर्मेटिव चेक है और वहीं पे आपका थ्राइव है। तो देखो सिमुलेशन ने आपके लिए कितना अंडरस्टैंड करवा दिया कि सेरिब्रम कहां है, थैलेमस कहां है, हाइपोथैलेमस कहां है, हेमिस्फेयर किस तरह के होते हैं। यहीं से कल बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।